बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप एक निश्चित दूरी चलते, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, मैं आपको बता भी देता हूं। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, निश्चित, आप सेम ही दूरी जाते हैं, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। नहीं समझे? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। कैसे? अभी समझाते हैं। सपोज आप S1 डिस्टेंस जाते हो, आपको T1 समय लगता है। आप कितनी, सपोज आप S1 की स्पीड से जाते हैं, आपको T1 टाइम लगता है, आपने D डिस्टेंस कवर करी। अगले दिन आप S2 की स्पीड से जाते हो, आपको T2 समय लगा, आपने सेम उतनी ही डिस्टेंस कवर करी। तो आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो S1 T1 बराबर होगा S2 T2 के। अगर मैं S2 को इधर ले आऊं तो S1 से S2 का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है, T1 उधर चला जाएगा, T2 से T1 के रेशियो के बराबर आ गया। यानी कि जो स्पीड का रेशियो आया है S1 बटे S2, टाइम का रेशियो उसका उल्टा आया है T2 बटे T1। देखो आपको समझा भी दिया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक। और कभी आपने इस तरीके से सोचा नहीं होगा। सपोज ये दो पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, ये इनके बीच की दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर, ठीक है भाई। सपोज ये आपका गांव है और ये दिल्ली है। गांव और दिल्ली के बीच में दूरी 720 किलोमीटर है। आप चलते हो अपने गांव से, मैं चलता हूं दिल्ली से। आप चलते 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं चलता हूं दिल्ली से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो दोनों लोग चलते हैं, मुझे आपके गांव जाना है, आपको दिल्ली आना है, तो हम दोनों लोग सेम डिस्टेंस चलेंगे। मैं भी 720 किलोमीटर चलूंगा भाई साहब, आप भी 720 किलोमीटर चलेंगे। तो आपकी स्पीड क्या होगी? 720 किलोमीटर जाएंगे 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो आपको 12 घंटे लगेगा। मैं जाऊंगा 720 किलोमीटर, मैं दिल्ली से निकल रहा हूं 90 की स्पीड से, तो 720 बटे 90 मुझे 8 घंटे लगेगा। अब सुनना मेरे दोस्तों, स्पीड किस रेशियो में थी? तो आप कहोगे सर मेरी स्पीड 60 है, आपकी स्पीड 90 है, तो स्पीड का रेशियो क्या है? 2:3। आप बोलोगे हाँ जी सर 2:3। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप कहोगे सर मुझे 12 घंटे लगा, आपको सर 8 घंटे लगा। तो टाइम का रेशियो क्या है? 3:2। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। तो आपको दिख नहीं रहा कि जो स्पीड का रेशियो है बिल्कुल उल्टा टाइम का रेशियो आया। क्यों आया? क्योंकि हम दोनों ने बराबर दूरी चली। मैं भी 720 किलोमीटर चला हूं, आप भी 720 किलोमीटर गए हैं। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो हो, उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होगा। और स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है भाई साहब। यहां तक एक बालक को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इस कंसेप्ट, केवल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैं आपको सवाल करवाऊंगा, और सवालों को बड़े प्यार से सोच समझ के आप मुझे बताइएगा, ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का यही है। और छोटे छोटे सवालों से मैं शुरू करूंगा। सवाल नंबर 3 से जरा मुझे करके बता दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, अपने सोशल मीडिया पे सभी लोग, ठीक है भाई साहब। बनाओ। ऑफिस से घर जाते टाइम गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में जो समय लगना चाहिए था उससे 16 सही 2/3% ज्यादा समय लग गया। भाई घर से कहां से आ रहा था? ऑफिस से घर आ रहा था, कार हो गई खराब। जब कार खराब होगी तो धीरे चलेगी, और कार धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। 16 सही 2/3% अधिक टाइम लगा। तो आपसे पूछा इस केस में गिरी की जो स्पीड है वो उसकी नॉर्मल स्पीड से कितना प्रतिशत कम है? जवाब दीजिएगा। देखो दो तरीके से मैं समझाऊंगा। भाई डिस्टेंस तो फिक्स है, आना तो ऑफिस से घर ही है, बीच में तो जाएगा नहीं कहीं, ऑफिस से घर ही आना है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, समय क्या हो गया? 16 सही 2/3% अधिक लगा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी कि टाइम जो है 1/6 अधिक लगा। मतलब अगर पहले टाइम 6 लगता था तो अब टाइम 1 ज्यादा 7 घंटे लग रहा है। आप बोलोगे जी सर ये हो गया। अगर टाइम का रेशियो ये है बच्चों, तो स्पीड रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी, 7:6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रिवर्स रेशियो में चेंज हुई होगी। तो आप नहीं जानते मेरे दोस्तों, अगर स्पीड पहले 7 थी, 7 से घटके मेरे प्यारे भी 6 हो गई, तो स्पीड कितनी घटी है? 1/7। और 1/7 का परसेंटेज में कितना मतलब होता है? 14 सही 2/7%। तो स्पीड 1/7 डिक्रीज हो गई। समझ में आया? मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। अच्छा मैं ये भी नहीं कहता कि आप इतना लिखो, इतना लिखना भी क्राइम है। आप जानते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कितना बढ़ गया? 1/6 बढ़ गया। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो स्पीड कितना कम होगी? ध्यान सुनिएगा, आप इस तरीके से सोचोगे आपका समय बचेगा। अगर टाइम 1 बढ़ा है तो स्पीड 1 कम हुई होगी मेरे प्यारे भाई। बेस क्या आएगा? देखो 6 + 1 7 होता है, यही नीचे बेस आएगा 7। तो स्पीड 1/7 कम हुई है, 14.28% बोलेंगे। समझ में आया किसी बच्चे को कोई? तो जो टाइम का रेशियो होगा जस्ट उसका स्पीड का रेशियो उसका उल्टा करेंगे बस, ठीक है। ये धीरे धीरे आप इसको डेवलप कर लोगे।